Hello everyone, welcome to my channel. Thanks a lot to all of you for watching my last video. मेरे लास्ट वीडियो में 400 प्लस व्यूज आ चुके हैं। इससे आपके सामने आया हूँ अपना सेकेंड लेक्चर लेकर के सेल थ्योरी क्लास 11 यूनिट नंबर 3 लेक्चर नंबर 2। हमारे सारे थंबनेल्स में आपको एक कोड मिलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि ये किस क्लास का कौन सा यूनिट का कौन सा लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेल थ्योरी। दो साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे थे 1839 में, स्लाइडन साहब एंड स्वान साहब। स्लाइडन साहब जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो अपना इन्वेस्टिगेशन प्लांट सेल पे कर रहे थे, और स्वान साहब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, तो अपने इन्वेस्टिगेशन एनिमल सेल पे कर रहे थे। उन्होंने जो भी अपना इन्वेस्टिगेशंस में देखे सेल में, उसको जॉइंटली पब्लिश किया एक पेपर में। तो उस पेपर का नाम था माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशंस ऑन द सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ग्रोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। इनकी जो पेपर में जो पब्लिश हुई थी सेल थ्योरी, बताया था कि सेल्स आर द यूनिट ऑफ बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल्स है वो बेसिक यूनिट है हमारे दोनों के लिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है और जो हम फंक्शन करते हैं, दोनों का बेसिक यूनिट क्या है? सेल ही है, क्योंकि सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बनी है, और हमारा बॉडी का जो टोटल एक फंक्शन होता है वो अलग अलग सेल्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। इसके बाद रुडोल्फ वर्चो साहब ने 1855 में इसको रिप्रेजेंट किया एक नए शेप में। इन्होंने कुछ एड ऑन किया था इसमें, क्योंकि जो स्लाइडेन और स्वान साहब की जो थ्योरी थी उसमें बेसिक यूनिट तो सेल को बता दिया था, लेकिन सेल आया कहां से, सेल का एग्जिस्टेंस कैसे आया, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो ये चीज एड ऑन करी रुडोल्फ वर्चो साहब ने। रुडोल्फ वर्चो साहब ने क्या बोला कि न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसी को इन्होंने लिखा था ओमनीस सेलुला ई सेलुलर। मतलब जितने भी न्यू सेल्स बने हैं वो कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं। इसी को थ्योरी ऑफ सेल लिनिएज या थ्योरी ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री भी कहते हैं। मतलब हमारी जो एंसेस्ट्री हुई है, कोई एक ही सेल से हमारी एंसेस्ट्री होती आ रही है। सेल से नए सेल्स बन रहे, फिर उससे नए सेल्स बन रहे, उससे नए सेल्स बन रहे। ये जो बात एड ऑन करी थी रुडोल्फ वर्चो ने, उसके बाद हमारा जो सेल थ्योरी है वो एक नए शेप में आ गया। उसमें बेसिक यूनिट भी पता चला और सेल का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ ये भी पता चला। Louis Pasteur in 1862 proved that life originated from life, and soon Haeckel in 1866 established that nucleus store and transmit hereditary traits। मतलब जो हमारे हेरिडिटरी ट्रेट्स है उसको स्टोर सेल के अंदर स्टोर कौन करता है? न्यूक्लियस, और उसको अपने जो ऑफस्प्रिंग है उसमें ट्रांसफर भी उस ट्रेट को न्यूक्लियस करता है। तो हमने देख लिया सेल थ्योरी। अभी हम देखते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी, जो फाइनल शेप में हमें मिली है। उसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने। तो चलिए पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ये हमने अभी देख ही लिया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से
और उसके प्रोडक्ट से। नेक्स्ट, रुडोल्फ वर्चो ने एड ऑन किया था जो स्लाइडेन एंड सॉन्स आपकी सेल थ्योरी थी उसमें कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर, ईच सेल मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेले और कवरिंग मेम्ब्रेन। तो हर सेल में क्या होंगे, कुछ प्रोटोप्लाज्म होंगे, एक न्यूक्लियस होगा और सेल ऑर्गेनेले होंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये सब आगे हम लोग चैप्टर में एक एक करके डिटेल में देखेंगे। और कवरिंग मेम्ब्रेन, कवरिंग मेम्ब्रेन एनिमल सेल है तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा, और प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल भी होगा। नेक्स्ट हमारा, ऑल सेल आर बेसिकली अलाइक इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। सारे सेल्स जो हैं वो केमिस्ट्री अगर उसकी देखी, कंपोजिशन अगर देखें तो एक जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक पूरे ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज की बात करें तो क्या है, टोटल सम है हर एक सेल के एक्टिविटीज का। मतलब हर एक सेल जो एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग सेल का अलग अलग एक्टिविटी है, वो सारे सेल के एक्टिविटी को मिला के देखें तो एक ऑर्गेनिज्म का एक्टिविटी दिखेगा। जैसे मेरा जो एक्टिविटी दिख रहा है अभी इस समय, मेरे बॉडी पार्ट्स में हर एक सेल अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, और ये सारे सेल्स के एक्टिविटीज को मिला के मेरी एक्टिविटी हो रही है। मेरा नर्व सेल्स कुछ और काम कर रहा है, मेरा साउंड्स के लिए जो सेल है वो कुछ और काम कर रहा है, मुझे जो एनर्जी चाहिए उसके लिए कोई दूसरा सेल काम कर रहा है, मैं बॉडी को मूव कर रहा हूँ उसके लिए मसल सेल्स काम कर रहे हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म का जो एक्टिविटी है वो टोटल सम है सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के एक्टिविटी का। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारा, ईच सेल कंटेन्स द होल कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर द होल ऑर्गेनिज्म। मतलब हर एक सेल में, हर एक सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए में जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिर्फ उस सेल के लिए जो एक पर्टिकुलर सेल जो फंक्शन कर रहा है उसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ये पूरे ऑर्गेनिज्म का के लिए इंफॉर्मेशन रहता है। लेकिन वो सेल जो काम कर रहा है, जो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, उससे रिलेटेड जो जीन्स है वो एक्टिव रहेंगे और बाकी ऑफ रहेंगे, बाकी एक्टिवेट नहीं होंगे। तो हर एक सेल, बॉडी का हर एक सेल जो है वो उसमें पूरा का पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। इसी चीज को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। मतलब आपके एक डीएनए से, आपके किसी भी सेल का डीएनए से आपके पूरे बॉडी के जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लाइफ ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ओनली इन द फॉर्म ऑफ सेल। एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में लाइफ जाती है वो सेल के फॉर्म में जाती है। नेक्स्ट हमारा, सेल ऑफ एन इंडिविजुअल गेट ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चरली टू परफॉर्म स्पेसिफाइड फंक्शन। मतलब किसी भी इंडिविजुअल का जो सेल है वो स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक स्पेसिफाइड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि नर्व सेल्स और आरबीसी में सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है और आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल जो सेल का डिवीजन होता है उसमें जरूरत पड़ता है। जब सेल का डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है, और जब ये दोनों को एक दूसरे से अपार्ट करने के लिए सेंट्रियोल का जरूरत पड़ता है। तो नर्व सेल्स डिवाइड नहीं होती है, जो नर्व सेल्स एक बार बन गए वो लाइफ लॉन्ग रहती है, इसीलिए सेंट्रियोल एब्सेंट होता है नर्व सेल में। और आरबीसीज में, आरबीसीज को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना है, इसलिए वो अपना वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियस को निकाल देती है। तो इस तरह से स्पेसिफाइड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
ऑब्जर्वेशन है हमारा, नो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन और टिश्यू कैन हैव एनी एक्टिविटी दैट इज एब्सेंट इन सेल। तो देखिए, ग्रुप ऑफ सेल से ही बनता है टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनता है एक ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो क्या कहता है कि नो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन और टिश्यू कैन हैव एनी एक्टिविटी दैट इज एब्सेंट इन इट्स सेल। तो अगर सेल में कोई एक्टिविटी नहीं है तो वो टिश्यू में नहीं होगी, और वो टिश्यू में नहीं है तो उस ऑर्गन में नहीं होगा, तो अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिज्म में भी नहीं होगा। तो ये सारे हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो कि सेल थ्योरी, जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, उसको फाइनल शेप में जब लाया गया तो इतने सारे ऑब्जर्वेशंस मिले। तो ये था हमारा सेल थ्योरी के बारे में। अभी इसमें कुछ ऑब्जेक्शन भी है, वो अब हम देखते हैं कि इस सेल थ्योरी का क्या ऑब्जेक्शंस है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी हमने पढ़ी है उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, जैसे कि पहला ऑब्जेक्शन हमारा है न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मैच्योर आरबीसी। अभी हमने आपको बताया था मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है और नर्व सेल में सेंट्रियोल नहीं होते हैं। तो ये एक्सेप्शन हो गए सेल थ्योरी के, क्योंकि सेल थ्योरी में क्या होता था कि प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, सेल ऑर्गेनेली होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए और मेम्ब्रेन होना चाहिए, कवरिंग होना चाहिए, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी न्यूक्लियस नहीं है, और प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेली भी नहीं होते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखेंगे, तो और प्रोकैरियोटिक सेल को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गेनेली होता है, कौन सा नहीं होता है। तो ये ऑब्जेक्शन सेल थ्योरी के हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि सेल थ्योरी के हिसाब से होने चाहिए, इसमें होते नहीं है। और एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है वायरस। वायरस डू नॉट ओबे थ्योरी ऑफ सेल लिनिएज। वायरस को हम लोग ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल लाइफ फॉर्म, जो होस्ट सेल होता है उसके अंदर तो लाइव होता है, लेकिन बाहर इनएक्टिव होता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो होस्ट सेल के बाहर जब होता है वायरस, तो उसको बोलते हैं विरियम पार्टिकल, मतलब वो जस्ट एक पार्टिकल है। लेकिन जब वो सेल के होस्ट सेल के अंदर चला जाता है तब ये अपना लाइफ परफॉर्म कर पाता है। देखिए लाइफ फॉर्म इसमें है क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो जेनेटिक मटेरियल इसमें है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें, और ये जो इसका जो एवोल्यूशन होता है वो भी नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है। इसी लाइफ फॉर्म तो है, लेकिन आउटसाइड ऑफ होस्ट सेल इसमें लाइफ नहीं होती है, लेकिन होस्ट सेल के अंदर लाइफ होती है। इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए प्रोटीन का भी सिंथेसिस नहीं कर पाता है। वायरस में मेनली क्या होता है, वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है और न्यूक्लियोप्रोटीन जो उसको कवर करके रखते हैं। ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये भी कवरिंग के अंदर नहीं रहते हैं, ये बिना कवरिंग के ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन सिनसाइटिज्म और सिनोसाइट्स। मतलब एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस का पाया जाना। सिनोसाइट और सिनसाइटिज्म क्या होता है? सिनसाइटिज्म देखिए दो वर्ड से बना है, सिन और साइट। तो सिन का मतलब होता है टुगेदर और साइट मतलब होता है सेल। मतलब ये कैसे बना है? फ्यूजन ऑफ सेल से कई सारे सेल्स फ्यूज हो गए, तो क्या वो सबका प्रोटोप्लाज्म मिल गया, एक कॉमन कवरिंग बन गई, तो सारे सेल के न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर आ गए, इससे बना है। इस तरह का जो फॉर्म होता है उसको सिनसाइटिज्म बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया? सेल थ्योरी का ऑब्जेक्शन, क्योंकि सेल थ्योरी में एक ही सेल में एक न्यूक्लियस होता है। दूसरा है सिनोसाइट। सिनोसाइट भी एक ही सेल में एक से ज्यादा सेल
न्यूक्लियस का होना। तो ये कैसे होता है, ये मल्टीप्लीकेशन से होता है। मतलब जैसे एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के टाइम न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हुआ। मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है और साइटोकाइनेसिस जो सेल का डिवीजन होना था वो नहीं हुआ। तो इसमें 2 न्यूक्लियस बन गए लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हुआ। तो इस तरह से जो बनते हैं मल्टी न्यूक्लियर, उसको बोलते हैं सिनोसाइट। देखिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी टॉपिक्स मैं अभी तक पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाने वाला हूँ। और टेलीग्राम चैनल में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हम लोग करेंगे उसमें, तो वहाँ पे जरूर आइए।